हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक मास में करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली के 8 दिन पहले किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है अहोई 8वें दिन उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है, और जिनके संतान नहीं होती है वे भी संतान के लिए इस व्रत को रखती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की पूरी पूजा विधि। अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें। सायंकाल दीवार पर अष्टमी कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाएं। उस पुतली के पास कोई सेई या सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं, और आजकल तो बने बनाए चित्र भी मिल जाते हैं, उसे लाकर दीवार पर लगा लें तथा उसका पूजन करके सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर 1 लोटा जल भर कर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले चांदी की अहोई बनवाएं जिसे स्याहू कहते हैं। उसी चांदी के दाने मोती डलवाकर जिस प्रकार गले के हार में पैंडल लगता है उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डाल लें। फिर अहोई की रोली चावल चंदन धूप दीप से पूजा करें। जल भर लें लोटे में। फिर उस पर सतियां बनाएं। एक कटोरी में हलवा और कुछ रुपए बयाना निकाल कर रखें। कुछ लोग हलवा बनाते हैं, कुछ लोग मीठे पूड़े भी बनाते हैं। और 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई स्याऊ की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ माता की माला या तो उस कलश को पहना दें या फिर खुद के गले में डाल लें। हम लोगों के यहाँ तो कलश को पहना दी जाती है। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनको आदर समेत दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन, दिवाली वाले दिन ही को अहोई माता के जो कलश है उससे अपने घर को धोएं और पूरे घर में उसके छींटे दें। जितने बेटे बहू हैं उतने ही बेटे बहू का विवाह हो गया है, जितने बच्चे हैं उतने ही दाने बनवा कर अपनी जो आपने स्याऊ माता का वो जो लॉकेट बनवाया है उसमें उन बच्चों के नाम के एक एक चांदी के मोती डालते रहें। और फिर अब हम करेंगे अहोई माता की कहानी किस तरीके से कहते हैं। तो सबसे पहले अहोई व्रत कथा कहने से पहले भगवान गणेश जी की कथा की जाती है। भगवान गणेश जी, एक बार गणेश भगवान अपनी कुलिया लेकर जाते हैं कि सबसे कहते हैं कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तो एक अंधी बुढ़िया थी, वो कहती है कि ला बेटे मैं तेरी खीर बना देती हूँ। और तो वो, लेकिन मेरे घर में तो ना बर्तन है ना कुछ है। तो गणेश भगवान कहते हैं कि अब माता आप अपने घर के अंदर जाके देखिए। तो वो अंदर जाके देखती है कि बहुत बड़े बड़े भगोने। अंधी होती है लेकिन जब वो चेक करती है अपनी बहू से कहती है कि जाकर देख। तो उसकी बहू कहती है कि बहुत बड़े बड़े भगोने मिल गए हैं। तो फिर उसकी बहू खीर बनाती है और उस खीर को जैसे ही उसमें उफान आता है तो ही उस खीर को चख लेती है। तो फिर भगवान गणेश से माता कहती हैं कि लो बेटा तेरी खीर बन गई, तू खीर खा ले। तो कहता है कि मैंने तो उसी समय खीर खा ली थी जब तेरी बहू ने खाई थी, लेकिन अब इस खीर का तू पूरे गांव को भंडारा दे, सबको बुला के ला। तो वो बुढ़िया जाती है, पूरे गांव को बोलती है कि मेरे घर में भंडारा है, आज सब खीर खाने आओ। सब कहते हैं तो इतनी गरीब बुढ़िया है, इसके घर में भंडारा कैसे हो रहा है, ये कैसे सबको खीर खिला सकती है। तो फिर जब वो सब लोग जाकर देखते हैं तो वाकई में बुढ़िया माँ के घर तो बहुत खीर का भंडारा हो रहा होता है। सब खीर खाते हैं और उसके बाद भी खीर बच जाती है। फिर जब गणेश भगवान जाने लग जाते हैं तो बुढ़िया माँ से कहते हैं कि माई वर मांग। तो बुढ़िया माँ कहती है कि सोने का पलना हो, उसमें मेरा पोता झूल रहा हो, मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मेरे क्या कहते हैं पोते पोती खेले मेरे आंगन में और मेरा सुंदर सा घर हो, बेटे बहू मेरी सेवा करते हो। गणेश भगवान जी
उसको ये तथास्तु कहते हैं और वरदान देते हैं, और जाते जाते उसके झोंपड़ी में लात मार के चले जाते हैं, और फिर उसकी झोंपड़ी महल बन जाती है। और उसकी जब ये खबर राजा को पता चलती है तो राजा कहते हैं, बुढ़िया तूने ऐसा क्या किया? तो फिर वो कहती है कि मैंने गणेश भगवान की पूजा की है और गणेश भगवान की सेवा की है। तो फिर सभी भगवान गणेश की पूजा करने लगते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उसकी सुनी ऐसे ही सबकी सुनना। तो अब हम करेंगे अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी का 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं स्याहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथों से स्याही के बच्चे मर गए। स्याहू माता बोली कि तूने मेरे बच्चे मार दिए, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले में कोई कोख बंधवा ले। तभी सभी भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद ने के बदले में उसने कोख बंधवा ली। इसके बाद उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतानें क्यों मर जाती हैं? पंडित ने कहा, तुम्हारी स्याही तुम सुराही गाय की पूजा करो। काली गाय स्याही माता की भयाली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहुत प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई करती, को गौ माता को की सेवा करती और उनको स्नान कराती, उनको भोजन कराती। गौ माता बोली कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि साहू के छोटे बहू की बेटी नीचे से सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे वो वर मांग ले। तब साहूकार की छोटी बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और तुम्हारी बहन है, और उसने मेरी कोख बांध दी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता ने कहा, अब तू चिंता मत कर। गौ माता 7 समुद्र पार अपनी बहन के पास गई, और रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों बहू को लेकर गई। दोनों पेड़ के नीचे सो गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहू की बहू ने सांप को मार डाला और नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई, जो वहाँ खून पड़ा देखकर साहू की बहू को चोंच में दबाने लगी। तब साहू की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास मुझे पहुंचा दो। गरुड़ पक्षी ने दोनों गाय और साहूकार की बहू को 7 समुद्र पार पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि मेरी बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता बहुत प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरोगी तो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास है पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ नहीं, परंतु मुझे अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर आचमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर। वह घर लौट कर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं। खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 आचमन किए और 7 कढ़ाई चढ़ाई। रात्रि के समय जेठानियों
आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी नहा कर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। छोटी बच्चों को याद करके थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो मुंह कुछ मान रही है, कुछ अचमन उचमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार मेरी कोख खोली, उसी प्रकार स्याऊ माता सबकी कोख खोले। हे अहोई माता, जिस तरह आपने उस पर कृपा करी, ऐसे ही सभी पर कृपा करना। इसी कामना के साथ हम यहीं पर कथा को विराम देते हैं। धन्यवाद। कथा यहीं पर समाप्त होती है। माता रानी स्याऊ माता आप सबके बच्चों की भी रक्षा करे, सबके बच्चे स्वस्थ हों, उनको लंबी आयु दे और सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हैं। जय अहोई अष्टमी की जय हो।